हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे आपके ही सिलेबस से एक और नया और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक को हम काफ़ी टाइम से करते हुए चले आ रहे हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है। क्या होता है इसमें, क्या करना होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी तो अगर जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी भी काम के होने की परसेंटेज को हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। किसी भी काम के होने की परसेंटेज, जैसे किसी भी काम को हम कर पा रहे हैं 10% या 20%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 20% कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में या फ्रैक्शन में 20/100, तो वही उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वैसे जनरली प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। Probability of an event is equals to number of favorable outcome upon total outcome. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल जो हमारी दी हुई कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहे हो, और टोटल आउटकम जितने वो टोटल आउटकम। इवेंट क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए हमें कोई कंडीशन देनी होती है। उस कंडीशन के जितने भी पेयर बन जाएंगे या जितने भी आपके आउटकम्स होंगे उनको कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो आपका इवेंट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर के चलते हैं, एक कोई कॉइन है, कॉइन लेट वी हैव वन कॉइन। अब अगर एक कॉइन है और उसको हम टॉस कर रहे हैं तो उसके जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो आपके बनेंगे सैंपल स्पेस हेड एंड टेल। या तो हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड PH, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल ये कितने हैं टोटल 2 और फेवरेबल हमारे पास 1, तो डेट इज 1/2। इसी में बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो डेट इज ऑल्सो 1/2, क्योंकि इसमें टेल भी 2 में से एक बार आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आपका 1/2 हो जाएगा। बात करें प्रोबेबिलिटी रेंज की, तो किसी भी इवेंट या किसी भी आउटकम के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि प्रोबेबिलिटी रेंज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, तो होती है बिटवीन फ्रॉम 0 to 1। या तो हम इसको लिखेंगे फ्रॉम 0 to 1, और अगर कोई भी एक्स एलिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और 1 होगी या 1 से कम होगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी रेंज। कई बार आपको एमसीक्यू में 1 मार्क्स में यही पूछ लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी रेंज क्या है, या ये स्टेटमेंट लिख के दे दिया जाएगा 4 तरीके से, एक बार प्लस माइनस, एक बार इक्वल हटा दिया जाएगा, तो कौन सा सही है। तो इसको हम याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी रेंज या तो फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेकर के मतलब 0 भी आपको इंक्लूड करना और 1 भी, और या फिर हम इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा प्रोबेबिलिटी, देखिए 1/2 मतलब रेंज के अंदर आ रही है। अब अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स, तो क्या क्या हो सकता है देखिए। सबसे पहले तो हम 2 कॉइन्स के सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए भी मेथड है। अगर हम लर्न नहीं करना चाहते तो पहले जो आपके 1 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस आए थे उनको 2 टाइम लिख लीजिए। ध्यान दें, 1 कॉइन के लिए जो भी सैंपल स्पेस आए थे उनको हमने 2 बार लिख लिया। एक बार तो हेड लगा दे दोनों में, और एक बार टेल लगा दे, तो ये आपका आ जाएगा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम गेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। टोटल आउटकम का फॉर्मूला किसी भी कंडीशन के लिए फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ फेसेस, फेसेस जितने भी हैं उसमें उसकी पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कॉइन में हमारे पास दो फेस होते हैं, हेड और टेल, और हमने दो कॉइन एक साथ ले लिए, तो 2 की पावर क्या लगने वाली है, 2। तो यहाँ से हमारा जो टोटल आउटकम आ जाएंगे वो 4 आ जाएंगे, 4 आएंगे तो 4 आउटकम हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है या इससे किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो कम से कम का मतलब क्या है, 1, और 1 से ज्यादा आ सकता है लेकिन 1 से कम नहीं आ सकता। तो एक बार टेल देखिए 2 जगह आया है और ये 2 से ज्यादा आया है, बस ये वाला आपका आउटकम नहीं काउंट होगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी आपकी 3/4। अच्छा, इसी को अगर चेंज कर दिया जाए सेकंड वाले केस में, ये सब कुछ सेम है, एट मोस्ट 2 बार टेल आए, तो 2 बार के लिए क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 टाइम, एटलीस्ट 1 टेल था, कम से कम, यहाँ आ गया एट मोस्ट 1 टेल, तो ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, तो ये 2 बार का नहीं चलेगा, तो ये वाला काम हो जाएगा क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। हमसे पूछा था ज्यादा से ज्यादा 1 टेल आना चाहिए, तो हमने ज्यादा से ज्यादा के लिए निकाल दिया, तो इसका भी आंसर आपका होगा 3/4। और बात की जाएगी अगर एग्जैक्टली 1 टेल के लिए, एग्जैक्टली, तो ध्यान दीजिए एग्जैक्टली केवल 2 जगह है, तो डेट इज 1/2। तो इस तरह से हमने जाना कि सबसे पहले तो हमें सॉरी जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके टोटल सैंपल स्पेस बनाना है, फिर जो पूछा गया है उसमें फॉर्मूला लगाए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। तो अभी मैंने आपको 1 कॉइन और 2 कॉइन्स के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 कॉइन के सिस्टम के लिए। तो अब 3 कॉइन सिस्टम में क्या होगा, ध्यान दें, 3 कॉइन्स, तो टोटल जो आउटकम बनेंगे उसके लिए हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया था, जो आपके 2 आउटकम वाला जो था केस, उसमें हमें करना क्या है, उसको डबल टाइम लिख लेना है। ये हमने 2 कॉइन टॉस किए थे तो उसके आउटकम थे, एक बार दोनों में एच लगा दीजिए, सभी आउटकम में, एक बार सब में टीटी लगा दीजिए। तो इस तरह से ये हमारे 2 के 8 आउटकम, क्योंकि 2 की पावर 3, टोटल आउटकम आएंगे हमारे 8। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाए, एट लीस्ट 1 हेड, तो एट लीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड आए, कम से कम 1, यानी कि जिसमें नहीं आएगा वो नहीं चलेगा, बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये वाला नहीं आएगा, इसमें एक भी हेड नहीं आया, तो 7/8 होगी प्रोबेबिलिटी। मतलब जो भी कंडीशन दी है आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। अगर एटलीस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया, ओनली दिया है 1 टेल, तो 1 टेल कितनी जगह पर आया है, देखो 1, 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3/8। तो इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, काफी आसान है। आज मैंने आपको बताया कॉइन सिस्टम के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम डाइस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक करना सिर्फ इतना है, आज हमें कॉइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक अच्छा टॉपिक है, बोर्ड के नजरिए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल देखिए, सैंपल पेपर अगर प्रोवाइड है आपके पास, तो सैंपल पेपर से क्वेश्चन को करना है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।